दोस्तों मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं ये परसेंटेज, और परसेंटेज में एक वीडियो आपने देखा होगा और उसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखे थे और बेसिक जो चीज था उसको कर लिए थे। और अभी जो देख रहे हैं ये प्रतिशत में टाइप 1 से चलेगा और अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत प्राप्त हो जाए। अब देखिए ये है आपका परसेंटेज, और परसेंटेज में ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और धीरे धीरे आपको टाइप आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं टाइप 1 से। अब देखिए ये टाइप 1 में आपका क्वेश्चन है, अब ध्यान देना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन में यहां पे दिया गया राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़ के हो गया 700 रुपया, तो राहुल के सैलरी में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखिए बाबू गौर करना है, 630 रुपया था, ठीक है, और ये हो गया बढ़ के 700 रुपया, यानी आपको बढ़ोतरी जो हुआ 630 रुपया में, यानी 630 रुपया में कितना रुपया का बढ़ोतरी हुआ, तो 70 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। तो आपको परसेंट में बताना है, इसलिए परसेंट में कितना, देखिए यानी 630 रुपया मेरे पास था, अब इसमें 70 रुपया का बढ़ोतरी हुआ तो ऊपर में बाबू 70 लिख लेंगे और गुने 100 कर लेना है, क्योंकि भिन्न को आप लोग जानते हैं जो परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100 करते हैं, जैसा कि हमने पहला वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बाबू, 7 नमा 63, यानी 100/9, 9 से भागा लगा दीजिएगा, 11 नमा 99, 100, यानी 11.1/9%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान था और इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 630 रुपया था और उसका अब हो गया वृद्धि होके 700, यानी सिंपल है, 630 रुपया में 70 रुपया बढ़ गया, गुना 100 कर लेना है, परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए फिर इसे हम बनाएंगे। देखिए एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती और यहां पे बोला तो कीमत बढ़कर 10,500, यानी बाबू यानी 500 रुपया, देखिए इसका कुछ कीमत था, ठीक है, और इसमें 500 रुपया जब बढ़ोतरी होती है तो दाम बढ़ने के बाद इसका कीमत हो जाता है 10,500। इसका मतलब दाम पहले कितना था, यानी बढ़ोतरी से पहले 500 रुपया कम होगा, यानी 10,000 दाम होगा। कितना दाम होगा बाबू, 10,000। तो अब क्वेश्चन में बोला तो बताए कि टीवी सेट की कीमत में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई। बाबू बिल्कुल आसान है, इससे पहले भी बनाए थे। जैसे देखिए 10,000 था, अब हो गया 10,500, तो बढ़ोतरी कितना का हुआ, 500 का। हमें बाबू परसेंट में बताना है, तो क्या करेंगे, पहले था 10,000, अब 10,000 में 500 रुपया बढ़ोतरी हो गया, 500 ऊपर लिख लीजिए, जितना बढ़ोतरी या घटी हुआ ऊपर लिख लिए और गुना कर लेंगे 100। अब देखिए डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से बाबू 20 2500, और फिर 20 से 20 2500, यानी कितना परसेंट का बढ़ोतरी होगा भाई, 5% का। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा और बिल्कुल आसान है। तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिल्कुल आसान लगेगा, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपको इसमें इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और एक चीज और बोल रहे हैं, देखिए पार्ट 1 देखिएगा, पहला वीडियो इसका परसेंटेज का बेसिक से है, तो उसमें परसेंटेज था और यहाँ पे बाबू औसत मिस्टेक से यहाँ पे टाइपिंग, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे औसत पढ़ाए थे, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, वो औसत ही लिखा हुआ था, तो वो माइनर है, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो चलिए अब देखिए ये है अगला तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन ध्यान देना। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, और इसमें दिया गया है आपको
दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होंगे। बाबू देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा। पहली संख्या एक मान लिए, ठीक है, एक संख्या है 100, ठीक है, और यहाँ पे बोला किसी तीसरी संख्या से, यही तीसरी संख्या मान लीजिए जैसे, तो पहली संख्या जो है यहाँ पे गौर करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तीसरी संख्या से दो संख्या क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। देखिए 20% यानी तीसरी संख्या का 20% जो लेंगे तो वो बाबू 20% ही होगा और ये 25% होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का कहना है, तो बताए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए बाबू यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है, गुना 100 कर लीजिए। अब देखिए 20 5 चौके और 25 25, 5 से 20 यानी 20 चौक हो जाएगा बाबू कितना परसेंट, 80%। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारी उलझन आपको आ गया होगा, लेकिन फिर से क्लियर करते हैं, ध्यान देना। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर करना है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25%, 20% और 25% के बराबर है। अब देखिए जैसे इसी को हम 100 भी मान सकते थे, तो 100 का 20% लीजिएगा तो डायरेक्ट 20, और 100 का 25% लेंगे तो डायरेक्ट 25 आएगा, ठीक है। तो हम मान लिए ये 20 है और ये 25 है। अब देखिए ये है 20 रुपया एक तरह से, और ये है बाबू 25 रुपया। तो क्वेश्चन का कहना है, बताइए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है। तो अब दूसरी संख्या है 25, दूसरी संख्या से कंपेयर करना है किसको, पहली संख्या को, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको बट्टा में लिखना है हमेशा। तो दूसरा से कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा को बट्टा में लिखेंगे, और जिसके बारे में बताना है उसको ऊपर में लिखना है। तो 20 ऊपर होगा, गुने 100 कर लेंगे, 80% आपका आंसर। तो चलिए अब अगला देखेंगे, और इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका देखिएगा बुक वगैरह में टिक है, और हम भी बता सकते हैं एक लाइन में, लेकिन समझ के बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और इसमें कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल कंसेप्ट से देखेंगे। जैसे देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी 100 रुपया बाबू कमाता है तो ए कमाएगा कितना, 120 रुपया, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का कहना है ए की आय बी की आय से 20% अधिक, तो बी का बाबू मान लिए 100 रुपया कमाता है, तो 100 का 20% 20 रुपया, यानी 20 रुपया से ये अधिक कमाएगा तो 120 कमाएगा। तो अब कह रहा तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अब देखिए बी की आय, बी के बारे में पूछ रहा है और कंपेयर करना है ए से, तो ए को बट्टे में रख लीजिए। ए का आय से बी का आय, यानी बी का आमदनी जो है 20 रुपया कम है, तो 20 ऊपर में और गुने 100 कर लेना, तो आपको निकल जाएगा जो ए की आय से कितना परसेंट कम है, किसका बाबू, बी का। अब देखिए यहां से काट लीजिएगा, 20 छके 120, 16 छक 96, 16.2/3 आंसर हो जाएगा आपका 16.2/3। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ये जो होगा ये आपका यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा 16.2/3, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे एरर है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिएगा एक ऊपर में क्वेश्चन होगा, उसका 13.1/9 एक ऑप्शन होगा, और वहीं से हम मतलब कॉपी किए थे तो हम चेंज नहीं किए, वहां पे 16.2/3 होगा। अब देखिए ये है, जैसे देख रहे हैं इसी का कॉपी पेस्ट वहां पे डाले थे, तो ऑप्शन हम चेंज नहीं कर पाए, 16.2/3% आंसर होगा, ठीक है। चलिए वैसे भी एक लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए एक में अधिक बोलेगा और उसी का उल्टा यहाँ पे आपसे अगर पूछता है तो ऐसे करना है। देखिए 20 लिखना है, 20% हो तो 20%, और नीचे में 20% अधिक है तो 120 लिखना, मतलब जितना परसेंट अधिक बोलेगा तो 100 में उतना जोड़ कर, और जितना परसेंट कम बोलेगा तो बाबू 100 में उतना कम करके। तो 20% अधिक है तो 100 में 20 ज्यादा करके लिखे, गुना 100 कर दीजिएगा, जो भी चीज पूछ रहा है आंसर निकल जाएगा। 20 6 के 20 से फिर बाबू वही आएगा 16.2/3। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना है। दिख रहा होगा, सिंपल सा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, कैटरीना के पास कुल 205 रुपया जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का इतना परसेंट के बराबर है। तो बताया कि सोनाक्षी के पास कितना रुपया। अब देखिए बाबू गौर कीजिएगा, सोनाक्षी का 12.1/2 मतलब बाबू 25/2% के बराबर है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, यहां पे सोनाक्षी के 25/2% के बराबर है कितना रुपया जो इसके पास है, कैटरीना के पास, यानी 205 रुपया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जो कैटरीना के पास जो रुपया है वो सोनाक्षी का 25/2% के बराबर है। और बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखिए यहां पे आप जानते हैं जो परसेंट का मतलब बाबू होता है बट्टे में 100, ठीक है ना, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100, तो काट लेंगे तो 25 8 200, यानी s बराबर, अब देखिए बट्टे में, देखिए 25 8 200, 1/8 हो गया, 8 उधर गुना कर देंगे, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, यानी बाबू 1640 रुपया, यानी सोनाक्षी का निकल गया 1640 रुपया। और यही पूछ रहा था सोनाक्षी के पास कुल कितना रुपया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और वीडियो को देख रहे हैं कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई ये है आपका 6, ठीक है। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। कितना आसान है। देखिए ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी बाबू 40% का मतलब बट्टे में 100, ठीक है। 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी ए इधर है और बी इधर आ जाएगा, तो ए बट्टा बी मतलब ए रेशियो बी, 2/5 यानी 2:5, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से, अब क्वेश्चन का कहना है बी का वेतन, यानी बाबू बी बराबर सी का 60%, सी का बाबू 60%, 60% का मतलब बट्टे में 100, 20 तिया 60, 20 पचे 100। अब देखिए सी इधर गुना में, इधर आएगा बट्टे में, यानी बी बट्टे सी, यानी बी अनुपात सी, ठीक है। 3/5 मतलब 3:5, रेशियो का मतलब ही बट्टा होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे गौर करना है, हमें यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, तीनों का कंटिन्यू, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, बी देखिए यहां भी है बाबू, बी यहां भी है। जब सेम होता है, जब आदमी सेम होगा तो ये दोनों का वैल्यू भी यहाँ पे बाबू सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम, तो सेम करने के लिए देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 से इस साइड गुना कर लेंगे, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, ये रेशियो खत्म। और 5 यहाँ पे है, 5 से इधर गुना कर लीजिए, 5 तिया 15 और सॉरी ये हो जाएगा 3 तिया 9, 5 से गुना करना था, हम उल्टा पुल्टा करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया था 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो इसमें गुना करना है 5, 5 तिया 15 और 5 25। अब देखिए यहाँ पे आपको b का मान 15 है और b वही आदमी है इसलिए इसका भी मान 15। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे तो a का मान 6, b का मान 15 और c का मान बाबू 25। अब वैसे आप नहीं लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि देखिए a 2 लेते तो b 5 लेते कि b 3 लेते, कंफ्यूजन था, इसलिए b दोनों आदमी सेम है तो इसका वैल्यू सेम करेंगे, और सेम करने के लिए ये यहाँ पे जो है इधर गुना कर लेना है और ये वाला को इधर गुना कर देना, समान हो जाएगा। अब देखिए समान हो गया।
अब यहाँ पे बोला यदि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 है और तीनों को मिलाकर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 15 6 21 5 26 और 20 46 बाबू, यानी रेशियो 46 बराबर 9200। और आपको पता है रेशियो 1 का मान निकालना, 46 दूना 92 यानी 200 आ जाएगा। इसलिए आपसे पूछा गया बताइए ए का वेतन कितना होगा, तो भाई ए का वेतन है कितना 6 अनुपात में 6 और 1 का मान 200 तो 6 का मान हो जाएगा 6 दूना 1200 रुपया, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 1200 और ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट आंसर। तो अब देखिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन होगा 6 के बाद 6। ठीक है, तो चलिए वीडियो को रोककर नोट करना है, नोट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बाबू गौर करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। बाबू देखिए कोई संख्या जैसे है, मान लिए जैसे 100 है, ठीक है, संख्या माना, ठीक है। अब देखिए इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो बाबू हो जाएगा 20% वृद्धि के बाद ये 120 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है 20% वृद्धि करना है और देखिए पढ़े थे आप लोग 20% का मतलब बट्टे में 100 काटेंगे, 20 बचे 100, 1/5 और वृद्धि करना है तो बाबू जोड़ लेना यानी 6/5। ठीक है, अब देखिए 5 से 24 बचे 120 गुना कर लीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 यानी हो गया 144। अब देखिए 20% का मतलब यहाँ पे 6/5 लिखे, आप यहाँ भी 6/5 करेंगे, 5 से देखिए 20 और 20 6 के बाबू 120, फिर 20% वृद्धि है, फिर 6/5 से गुना कर देंगे 144, यानी संख्या मेरे पास था 100, 2 बार 20% वृद्धि होने के कारण हो गया 144। ठीक है, तो आपसे पूछा मतलब प्रतिशत कम किया जाए, बढ़ी हुई संख्या में कितना कम करेंगे, तो बढ़ा हुआ है बाबू कितना 144, 144 है और हमें करना है 100 और 100 करने के लिए इसमें कमी करना पड़ेगा कितना का भाई 44 का और गुने 100 कर लेंगे, इसका मतलब इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। अब देखिए ये कटने वाला होगा, काट दीजिएगा, वैसे भी बट्टा में आएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे 11, 4 से यहाँ पर काट लीजिए आप लोग, 4 थिया 12, 4 थिया 12, 2 4 6 24। अब देखिए 4 से फिर कटेगा भाई 25, 4 9 36, अब नहीं कटेगा, गुना करके भागा लगा लीजिएगा और बट्टे में 9 है, ठीक है, और बट्टा वाला 9 एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। देखिए किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर निकल गया, ड्रम में अब कितना परसेंट तेल बचा हुआ है, ड्रम में अब कितना परसेंट तेल बचा हुआ है ये चीज पूछा है, कितना तेल बचा हुआ है ये चीज नहीं पूछ रहा। जब मात्रा नहीं पूछ रहा तो हमें मात्रा से भाई कोई मतलब नहीं, परसेंट में पूछा सिर्फ परसेंट से मतलब, परसेंट में उसमें जितना भी तेल हो, जितना लीटर भी हो, परसेंट में वो अपने आप में 100% कितना है भाई 100%, और उसमें से 5% टपक कर गिर गया यानी बच गया भाई 95%। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, देखिए 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। अब देखिए संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो अब यह कितना ऊंचाई तक उछलेगा आपसे पूछा। आप देखिए बाबू सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप है, जैसे गेंद देखे होंगे, गेंद बॉल,
आप उसे आप फर्स्ट टाइम में जितना ऊपर उछाल देते हैं, वो गिरने के बाद जब टप्पा खाता है तो उतना नहीं उठता है जितना आपने फेंका था। गिरने के बाद उसकी एनर्जी ऊर्जा में कमी होती है और वो कुछ घटता है, कुछ कम ऊंचा उठता है। तो वही बोला, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। तो देखिए अब कितना उछलेगा, तो बाबू 20% का मतलब बट्टे में 100, भाई काट देंगे 1/5। और कमी हो रहा है, वृद्धि होता था तो जोड़ते थे और कमी हो रहा है तो घटाएंगे, यानी 4/5। अब देखिए ये 5 दूना 10, अब ये उठेगा कितना बाबू, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ा दी है क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये टाइप 1 शुरुआत किया है तो टाइप 1 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 चलेगा। अब देखिए ए की आय का 5% बी के आय के 15% के बराबर है। तो देखिए बाबू ए का 15% बराबर बी का 5% है ना। देखिए ए का 5%, ए का 5% बराबर बी का 15%। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया भाई, 5 तिया 15। अब देखिए ए और बी इधर आएगा तो बट्टे में, बट्टे का मतलब रेशियो, ठीक है। और इधर है 3, इधर 1, 3/1 यानी 3:1। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट बोला अगला, बी का आय का 10%, यानी बाबू बी का 10% बराबर है सी का 20%। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 10 दूना 20, सी इधर आएगा मतलब बी रेशियो सी बराबर 2:1। अब देखिए बाबू गौर करना है और हमें यहां पर ए बी सी लिखना है। इससे पहला एक क्वेश्चन इसी तरह का बनाए थे और हमें ए बी सी यानी तीनों का कंटिन्यू रेशियो लिखेंगे तभी कुछ काम बनेगा भाई। अब देखिए बी दोनों जगह पे है और हम इससे पहले भी रेशियो में बताए हैं यहाँ पे कंप्लीट में, जो जब बी दोनों जगह वही आदमी है तो दोनों का वैल्यू बाबू सेम होना चाहिए। और वैल्यू सेम करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 है तो इसमें सिर्फ 2 से गुना कर लेंगे, काम चल जाएगा। और रेशियो में, अनुपात में अपने इच्छा अनुसार कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अब 2 से करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी हो जाएगा 6 2 1। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर बोला क्वेश्चन में सी का आमदनी 2000 रुपया है और सी का आय, यहां पर तीनों के आय में बाबू रेशियो आ गया 6 2 3 का, और सी का यहां पर कंप्लीट आप देख रहे हैं सी का है कितना भाई, रेशियो 1 और सी का दिया 2000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हमें पूछ रहा है ए बी सी के आय का योग क्या होगा, मतलब तीनों मिलाकर। जब तीनों को मिला देंगे तो 6 2 8 1 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा रेशियो में 9, एक का वैल्यू 2000 है तो 9 का वैल्यू 9 दूना 18000, यानी आंसर हो गया आपका 18000। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 11 भाई, आ गया बोर्ड पे। चलिए देखिए आप लोग, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपया। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है ये आपसे पूछा गया। देखिए बाबू कितना आसान है, एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो एक्स जो है अपने वेतन का बचाता कितना है, तो 5%। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बाबू सॉल्व करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर पढ़ा कीजिएगा। देखिए यहाँ पे x अपने वेतन का 95% खर्च किया तो x बचाया कितना, तो 5%, और y अपने वेतन का 85% खर्च किया तो y बचाया कितना, y अपना बचाया 15%। और क्वेश्चन का कहना है
जो दोनों का बचत समान है इसलिए बाबू इसे बराबर कर लेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक्स और वाई को इधर करेंगे तो बट्टे में मतलब अनुपात हो गया। 5 उधर जाएगा, काट लेंगे, 5 तिया 15 और 3 और इधर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बट्टे में जाएगा तो 3:1। अब देखिए एक्स और वाई दोनों मिलाकर, क्वेश्चन के अनुसार बाबू दोनों मिलाकर रेशियो में एक्स और वाई मिलाकर 4 होता है और एक्स और वाई का योग दिया 2000 कर लीजिएगा। 1 का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 4 पचे 20 यानी 500। इसलिए आपसे पूछा गया बताइए y का वेतन क्या है। बाबू y का वेतन रेशियो में 1 है, y का वेतन रेशियो में 1 है और 1 का मान 500 यानी y बराबर हो जाएगा 500। कंप्लीट है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आसान। इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो वीडियो को हमेशा आप लोग अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तो काफी आपको चैप्टर बनाने में काफी मदद मिलेगा और A to Z वीडियो आपको समझ में आएगा और चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। और प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए, उसमें प्रत्येक चैप्टर का वीडियो वहां पे प्ले लिस्ट में कंप्लीट 1 2 3 करके दिया गया और आप लोग अच्छे ढंग से जाके देखिएगा तो वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12। दो संख्या का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या कितना परसेंट के बराबर है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा। और देखिए बिल्कुल आसान है, एक संख्या यानी फर्स्ट मान लेते हैं, एक संख्या का 10%, और वो एक संख्या का 10% जो है दूसरी संख्या के 6.2/3 मतलब 6×3 = 20/3 के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 10 दूना 20। सेकेंड को इधर कीजिएगा तो पहला अनुपात दूसरा बराबर होगा 2:3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का योग है 4000, तो दोनों को मिला दीजिएगा बाबू, 5 = 4000, तो आपको आ जाएगा एक का मान 5 8 40 यानी 800। इसलिए आपसे पूछा गया बताइए दोनों संख्या का अंतर क्या है। बाबू देखिए ये दोनों में अंतर, ये दोनों संख्या में अंतर कितना का है बाबू, अंतर है रेशियो 1 का और 1 का वैल्यू 800, इसलिए बाबू आंसर आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 12 हो गया भाई, अब देखेंगे 13 नंबर। और देखिए हम बता रहे हैं तो दिक्कत होगा ही नहीं, बस आप लोग का ध्यान यहाँ पे रहेगा। तो अब देखिए किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इनका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। देखिए अब 30% छूट दिए तो 30 रुपया कम हो गया, यानी 30% छूट का वैल्यू है 30 रुपया। तो अब देखिए 1% का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 रुपया होगा। इसलिए आपसे पूछा गया तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। तो देखिए बाबू खिलौनों का नया मूल्य आपसे पूछा गया यहाँ पे, किसी खिलौना पर 30% छूट, 30% छूट का वैल्यू 30 रुपया है। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1 रुपया, 1 रुपया हो गया। अब देखिए इसका मतलब है जो कोई खिलौना आप 100% कीमत है उसका, ठीक है, और आपको 30% छूट पर दिया, इसका मतलब है जो दिया आपको 70% में, तो इसलिए बाबू 70% का वैल्यू हो जाएगा 70 रुपया, यानी आपको 100 रुपया वाला खिलौना मिलेगा 70 रुपया में, खिलौना का नया मूल्य होगा 70 रुपया। चलिए अब देखिए ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक अभी आप लोग देख लिए हैं, और अब जो देखिएगा अगला है क्वेश्चन, इसमें टाइप का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहता है। देखिए व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चर x तथा y के मान में 20% की कमी की गई, इससे व्यंजक के मान में कितनी
कमी हो जाएगी, ये पूछा गया। देखिए बाबू एक्स वाई स्क्वायर का मतलब वाई गुने वाई, ठीक है। अब देखिए दोनों के मान में 20% की कमी, तो देखिए 20% है, 20% का मतलब बाबू बट्टे में 100 काटेंगे 1/5 और कमी है तो घटा कर लिखेंगे तो 4/5 और y में भी यही काम हुआ मतलब 4/5, y में यही काम हुआ मतलब 4/5 और गुने 100 कर लेंगे, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 यानी 4 चौक 16, 16 256/5 कर लेंगे, भागा लगाएंगे, 25 5 एकम 5 1 5 एकम 5 1 हो गया, 5 दूना 10 यानी 51.2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, ये संख्या जो है कमी होने के बाद बचा है 51.2% और कोई भी संख्या होता है भाई 100%, 100% था और बचा 51.2 है तो वो खत्म कितना हो गया यानी उसमें कमी कितना का हुआ तो 48.8%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बहुत से आदमी क्या करते हैं, तुरंत बनाए 51.2 ना ऑप्शन देखेंगे मार देंगे, भाई गलत हो जाएगा। ये कमी करने के बाद ये जो डाटा है इसमें कमी हुआ तब ये अभी घटकर बचा 51.2%, घटकर बचा तो घट गया कितना, तो 100% होता है और इतना बचा हुआ है तो 100 में से इतना को घटा लेंगे मतलब 48.8% लॉस हो गया भाई, घट गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए और लाइक करना है और बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से एक बार बोले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।